आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट मैसेज कर रहे थे और यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस आ रही है कि 2026 में जो एग्जाम होगा उसमें केवल नया क्वेश्चन पूछा जाएगा, केवल फ्रेश क्वेश्चन होंगे, मतलब ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे जो पिछले 8-10 सालों में पूछ दिए गए हैं। सीधा शब्दों में बात करें तो क्वेश्चन बैंक से सवाल रिपीट नहीं होगा। इसका मैं प्रूफ के साथ जवाब देने वाला हूं, क्योंकि 2025 में बायोलॉजी के पेपर में एक भी क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ था, ऐसा स्टूडेंट का कहना था। लेकिन मैं जब प्रूफ चेक किया तब सारा चीजें पता लग गया है ना, कहां पे गलती हुआ था। और वाकई में बायोलॉजी के पेपर में एक भी सवाल रिपीट नहीं हुआ था और 2026 में एक भी क्वेश्चन बैंक से नहीं आएंगे। सारा का जवाब मैं आपको देने वाला हूं। मैंने टच किया। उससे पहले जान लेते हैं कि आपके मन में ये 4 क्वेश्चन चल रहा होगा अभी, है ना। क्या पूछा गया क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, है ना। इसके अलावा क्वेश्चन बैंक से कितना % रिपीट होगा, अगर पूछा जाएगा तो क्वेश्चन बैंक से कितना % रिपीट होगा, है ना। इसका भी जवाब मैं देने वाला हूं। गेस पेपर से कितना टकराएगा, ज्यादा क्वेश्चन न्यू एनसीईआरटी बुक से रहेगा या ओल्ड वाला एनसीईआरटी बुक से, है ना। क्योंकि आप लोग में से बहुत सारे स्टूडेंट के पास नया वाला एनसीईआरटी बुक होगा, कोई कोई अपने भैया से चाचा से ले लिया होगा पुराना वाला। तो ज्यादा क्वेश्चन कहां से टकराएगा इस पे भी हम बात करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा, क्या पूछा गया क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, तो इसका जवाब है सिंपल सा, बिल्कुल पूछा जाएगा। देखो पिछले कई सालों से लगातार बिहार बोर्ड एग्जाम लेते आ रहे हैं, है ना। ऐसे में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो कभी पूछा नहीं गया हो, है ना। मान लेते हैं फिजिक्स के बुक में, है ना, फिजिक्स के बुक में टोटल ऑब्जेक्टिव कितना होगा, 1200 के करीब ऑब्जेक्टिव होगा सारा चैप्टर मिला करके, है ना। और मान लेते हैं कि अभी तक पिछले 12 से 14 सालों में जो क्वेश्चन बैंक में दिया रहता है ना, 10 से 12 साल का तो दिया रहता है ना। उसमें मान लेते हैं भैया 800 से 900 ऑब्जेक्टिव तो पूछ ही दिया गया है ना। और यही ऑब्जेक्टिव है जो बुक में और चैप्टर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। बाकी के बच्चे 1200 में से 800-900 घटा दो, है ना, 300-400 ऑब्जेक्टिव वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ना, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है सिलेबस के लिए, चैप्टर के लिए। तो यही से क्वेश्चन रहेंगे ना, 100% पूछा जाएगा, आप इसका टेंशन मत लो, ठीक है। पिछले साल का बात करें भैया तो 30 से 40% क्वेश्चन आपके रिपीटेड थे, है ना, क्वेश्चन बैंक से थे। और इस साल भी 30 से 40% क्वेश्चन आपको क्वेश्चन बैंक से देखने को मिलेगा। बाकी के क्वेश्चन पीछे से साल से होगा, है ना, 2009 से 2008 से, तो आपको पता नहीं लगेगा, क्योंकि जो आपके पास क्वेश्चन बैंक है वो 2012 से होगा, 14 से होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि क्वेश्चन बैंक से 30 से 40% रिपीट होगा, है ना। और बिल्कुल नया क्वेश्चन होगा ऐसा कोई बात नहीं है ना, 100% चांस है कि क्वेश्चन रिपीट होगा, ठीक है भैया। गेस पेपर से कितना टकराएगा, क्योंकि आप लोग में से सारा स्टूडेंट गेस पेपर खरीद लिए होंगे, है ना, सबके पास कोई ना कोई कंपनी का गेस पेपर होगा, वहां से कितना % रिपीट होगा। तो देखो गेस पेपर इसीलिए बनाया जाता है, इसमें गेस क्वेश्चन रहता है, ठीक है भैया। सिर्फ 2026 एग्जाम में टकराएगा, कंपनी यही सोच के बताता है ना कि 2026 में यहां से क्वेश्चन लड़ेगा, और लड़ता भी है। अगर नहीं लड़ता तो क्यों बनाया जाता, है ना, सिंपल सी बात है। लेकिन यहाँ पे बात होता है भैया कि यहाँ पे जो क्वेश्चन का आंसर होता है ना वो थोड़ा सा हार्ड लैंग्वेज में होता है ना, हार्ड लैंग्वेज में आपको देखने को मिलेगा। और जो आंसर होता है वो काफी बड़ा होता है। मान लेते हैं कि 2 नंबर वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर 3 से 4 लाइन में होना चाहिए, है ना, 3 से 4 लाइन में इसका आंसर होना चाहिए। जो इसमें रहता है भैया घुमा फिरा करके 6 लाइन, 7 लाइन, 8 लाइन, ऐसे बड़ा बड़ा आंसर आता है। तो जिन स्टूडेंट के पास हमारा नोट्स है उसको दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि उसमें आसान भाषा में दिया गया है और उसमें जो लैंग्वेज है वो बिल्कुल आसान है, आसान भाषा में है। एक बार पढ़ोगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आप गेस पेपर पढ़िए, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन टकराएगा। और क्वेश्चन बैंक से 30 से 40% क्वेश्चन रिपीट होते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, ज्यादा क्वेश्चन न्यू एनसीईआरटी बुक से या ओल्ड एनसीईआरटी बुक से, इसको आप ध्यान से समझिए। आपके पास अगर न्यू वाला है या ओल्ड वाला है कोई मैटर नहीं करता है, दोनों बात सेम ही है ना। मान लेते हैं आप लोग में से बहुत सारे स्टूडेंट कहां से बुक खरीदे होंगे, दुकान से खरीदे होंगे। और किसी भी आप दुकान में जाइए आपको न्यू वाला एनसीईआरटी बुक मिलेगा, है ना, ओल्ड वाला किसी के पास नहीं होगा। जो अपने चाचा से, भैया से, भाभी से लिए होंगे उनके पास ओल्ड वाला होगा, है ना। तो सबके पास होना जरूरी नहीं है और सबके पास हो ये संभव भी नहीं है। और मान लेते हैं बिहार बोर्ड कौन कौन सा चैप्टर से क्वेश्चन बनाएगा, तो एनसीईआरटी के बुक में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं, है ना, सभी से क्वेश्चन रहेंगे, है ना। एक भी चैप्टर आपको छोड़ना नहीं है, कोई भी चैप्टर डिलीट नहीं हुआ है। बिहार बोर्ड ये नहीं बताता है कि हम इस चैप्टर से नहीं पूछेंगे, इसलिए आपको सारा चैप्टर पढ़ना है, ऑल चैप्टर आपको पढ़ करके जाना है। तो जितने भी आपके मन में कंफ्यूजन था मैंने दूर कर दिया है। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में लैग कर रहे हैं, आपका इंग्लिश वीक है या कोई भी सब्जेक्ट में दिक्कत आ रही है,
आप नोट्स लेकर के पढ़ाई कर सकते हो। यह वही नोट्स है जिससे पिछले साल स्टूडेंट 460 नंबर, 451, 451, 447, 44, 38 इस तरीके का मार्क्स लाया है और 500 से ज्यादा स्टूडेंट का 400 से ज्यादा नंबर आया, जो कि बहुत बड़ी बात होती है। तो आप किसी भी सब्जेक्ट का नोट्स लेना चाहते हैं, इसका डेमो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। सारा सब्जेक्ट का लिंक जाकर के क्लिक करके आप देख सकते हो 3-4 पेजेस कैसा नोट्स दिखेगा, क्या क्या नोट्स में मिलेगा। अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर मैसेज करके ले सकते हो। अभी इसका प्राइस एक सब्जेक्ट का सिर्फ 75 रुपए है, ओरिजिनल प्राइस इसका 150 है ना। अभी 50% ऑफ चल रहा है, 50% के डिस्काउंट में एक सब्जेक्ट सिर्फ 75 में मिल रहा है। आपका भी सपना है कि 400 से ज्यादा नंबर आए, तो जाकर के इस नोट्स को ले लीजिए और पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। मिलता है आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल एंड बाय।